कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है। पाकिस्तान तो बाद की बात है ना। रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। हर भारतीय के लिए देश सबसे पहले है, इसी वजह से हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी दुनिया भर में इज्जत है और हमें एक सम्मान दिया जाता है। आप अपने देश में रिलीजन को सबसे पहले रखते हैं, इसी वजह से दुनिया भर के अंदर भीख मांगते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं करता है। देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, वो सब तो रह रहे हैं वहाँ पे भी रह रहे हैं और और इससे ज़्यादा रह रहे हैं। आज़ाद अपने मजहब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को राइट्स मिलते हैं, ये बातें कहने के लिए हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। रांझना एक मूवी है, उसको पाकिस्तान में इसलिए बैन कर दिया जाता है क्योंकि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती है। तो सोचिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते होंगे। लगातार मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ना मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान पाकिस्तान जो कानून नहीं दे रहा होगा। ये पाकिस्तान के एक्चुअल हालात हैं। लोग देश छोड़कर भागना चाहते हैं, ना उनको धर्म समझ में आ रहा है और ना उनको पाकिस्तान समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि हम जब घर जाते हैं तो हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, उनको हम खिलाएं क्या। जिस देश के अंदर हमें खाना मिलेगा वहाँ पर ये लोग भागना चाहते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं और बातें करते हैं भारत से लड़ने की। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट का वीडियो। टॉपिक है रिलीजन फर्स्ट और कंट्री फर्स्ट। तो देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या कहना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। आइए वीडियो देखते हैं, बीच बीच में इन लोगों को हम लोग रिप्लाई भी करते रहेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमान को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसमें रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से ही बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए, वो मुसलमान आ रहा है। नहीं, ये मतलब तो नहीं, यही मतलब है ना। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं, ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम, उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है। ठीक है। तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना। हाँ। वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। नहीं, ऐसी बात मुझे सच नहीं लगती, क्योंकि जब हमारी किसी मुस्लिम से बात होती है इंडिया से, तो वो उनकी स्टेटमेंट वो नहीं देखें, हमें जो दिखाया जाता है। सर मैं भी रह के आया हूँ इंडिया, दुबई के अंदर। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान तो इंडिया रह के आए हैं। अच्छा। वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो बताते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। अच्छा। केरला के लोग थे, हालांकि केरला जो है 99% वहाँ पे एजुकेशन है। वो बताते हैं कि बड़ी सख्ती होती है, हम बाहर निकलते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। ठीक है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं? मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा। वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना। ठीक है। ये जो मोदी है, गुजरात का कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको भारत के अंदर रहना है तो आपको भारत को सबसे पहले रखना पड़ेगा, देश को सबसे पहले रखना पड़ेगा। ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है जिससे आपको रिलीजन को सबसे पहले रखना पड़े। और यहाँ पर किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये धर्म अपनाना है, ये धर्म नहीं अपनाना है, और इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से नहीं बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती हैं। जैसा कि इनका कहना है कि भारत के अंदर आपको रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, जबकि हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चन हैं, बौद्ध हैं, जितने भी धर्म हैं, सबकी जनसंख्या बढ़ रही है। सब लगातार यहाँ पर उन्नत कर रहे हैं और हर एक फील्ड में जो है आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम भी मिल जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हिंदू जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी क्या दशा है, उनके बारे में नहीं कहेंगे। वहाँ पर उनके ऊपर ये इस्लाम थोपा जाता है, हर आदमी उनसे कहता है कि आपको इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ज्ञान देने के बजाय अपने यहाँ पर आप फोकस करते तो आपको ज़्यादा सही होता। और जो ये बोल रहे हैं कि हम इंडियन मुस्लिम से मिले हैं, केरला के मुस्लिम से मिले हैं, मोदी वहाँ पर बहुत अत्याचार करता है, ये सब झूठ बातें हैं।
इनके मैं कई इंटरव्यू देख चुका हूं, इससे पहले इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम इंडियन मुस्लिम से मिल चुके हैं, दुबई गए थे वहां पर हम उनके साथ में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 100% मुझे झूठ लगता है। रही बात केरला के अंदर जो मुस्लिम है उनके ऊपर जुल्म होने की, तो बिल्कुल झूठी बात है। वहां पर तो मोदी की गवर्नमेंट ही नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए मोदी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है उनको, लेकिन अगर भारत के मुसलमानों से पूछेंगे तो फिर उनको हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन ये पूछते नहीं है, ये अपना परसेप्शन सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के लोग और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश को सबसे पहले रखते हैं, इसी वजह से उनको पूरी दुनिया के अंदर इज्जत मिलती है और हमें पूरी दुनिया के अंदर भीख नहीं मांगनी पड़ती है। अगर हम आपके जैसे धर्म को आगे रखते तो हम भी भीख मांगते। और रही बात जो अजान की हो रही है, तो आज भी भारत के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर अजान होती है। भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर किसी को दिक्कत होती है किसी चीज से तो वो बोल सकता है। सोनू निगम को दिक्कत थी, उन्होंने बोला। भाई कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ आपने इस्लाम के खिलाफ बोल दिया तो फिर सिर जो है कट जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये सारी चीजें भारत के अंदर नहीं है। तो ये जो बातें आप कर रहे हैं इनको आप अपने पास में रखिए। आइए देखते हैं इनका आगे क्या कहना है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं या मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा। वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना, ठीक है, ये जो मोदी है गुजरात का कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। ठीक है। कितने अच्छा, लोगों का कत्लेआम किया उसने। मुझे सवाल मेरा ये है, एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे हैं और आज़ाद अपने मजहब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है। अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी है, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर, ये बाबरी मस्जिद का आपको पता ही है। ठीक हो गया। उनके साथ कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में? कैसे हम जो इंसानियत को पहले चेंज नहीं आ सकता, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो लीडर है ना, उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की। ठीक है। नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, मतलब कि डिवाइड रखा है। कभी एक कौम ना इधर बने हैं ना उधर बने हैं। ठीक हो गया। नहीं तो फिर अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लीडर होता है ना, अगर यहाँ पे तो देखें, आप ये देखें ना दुबई के अंदर, हाँ, दुबई के अंदर पता नहीं कितने ही मजहब रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्यों नहीं होता ये सब कुछ? नहीं, दुबई के अंदर तो बहुत से मज़हब रहते हैं। दुबई तो वैसे भी एक इस्लामिक स्टेट है अगर देखा जाए तो। और वहाँ पे ज़्यादातर जो से हैं वो मुकामी लोगों से ज़्यादा शायद दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए हैं। ये चीज़ें यहाँ पे तो परमानेंट लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें, मुझे ये बताएं, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है इतने आपस में हिंदू मुस्लिम के फसादात हों, सिख ईसाई के फसादात हों और फिर भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ चला जाए? सर ये मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ख़तरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत तो लेके गया। वो 5वें पे है। वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे नंबर पे आ ही जाना है, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस स्पीड से उनकी तो वो कैसे जा रहे हैं? अगर उनका ध्यान अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हजार होगी। हाँ, लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात होती है, सारी पार्टियां वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। तो यही बात है कि शायद उनके लिए नेशन फर्स्ट है और हमारे लिए हमारा जो उनसे जितने भी मजहब हैं, चाहे कोई मुसलमान है और उसमें भी कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो कहता है हम पहले हैं, हम ठीक हैं। और यही तो बात है ना, यहाँ पे फिरकावारी की आपको पता है सबसे। ठीक है। कहते हैं किसी मुल्क को तबाह करो, वहाँ पे फिरकावारी को हवा दे दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है, ये पंजाबी है, ये फलान है, ये डिवाइड कर दिया है। इसलिए एक कौम बने नहीं हम। जब तक ये एक कौम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सियासतदान भी हमारे जो है वो कभी किस तरफ, ज़मीर ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुल्क का सोचते नहीं है। आने वाले टाइम में जिधर मफाद अपना नजर आता है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है। मुल्क के साथ जो देखे ना, ये पिछले 1.5 साल से 11 पार्टियां बैठी हुई हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पार्टियां वो इकट्ठी हैं, गवर्नमेंट चला रही हैं और मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया, अभी की खबर है। सर ये देखें, जो 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तलील होनी है, देखिए कि क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर। गरीब पिस रहा है, यकीन करिए। यहाँ पे किसी से पूछे, रोने वाले लोग हैं। ठीक है। किराया नहीं निकलता, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे ही है। और ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे कम हिंदू रहते हैं, इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, लेकिन कोई भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाता है भारत से। लेकिन वहीं पाकिस्तान के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, वो देश छोड़कर पाकिस्तान के अंदर से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सारी आज़ादी दी गई है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। अरे जिसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने देश के अंदर रहना चाहेगा। मैंने कई हिंदुओं के इंटरव्यू किए हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उनकी आप कहानी सुन लीजिए तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है
वो इनको कुछ दिखाता ही नहीं। इनको ये लगता है कि यहाँ पर सब सही रहते हैं। पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है जिनकी माइनर एज होती है, और ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई अन्याय नहीं होता है। सिंध के अंदर लगातार अटैक हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर। शोएब चौधरी कराची गए थे, वहाँ पर एक मंदिर गिराया गया था, खुद उनको हालात पता हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि इस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये बातें करते हैं कि भारत के अंदर जो है मोदी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन अगर ये हकीकत देखें तो खुद अपना रोना रो रहे हैं। 2 मिनट पहले कहते हैं कि भारत के अंदर बड़ा अन्याय होता है और यहाँ के जो हिंदू हैं बिल्कुल सही से रहते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट होते हैं उसके बाद में कहने लगते हैं कि हमें तो खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही, हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे यहाँ ये महंगा हो गया है, दुनिया भर की चीज़ें कहते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के हालात क्या हैं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। रांझना मूवी का नाम आपने सुना होगा, वो पाकिस्तान के अंदर बैन है क्योंकि उसमें एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से ना शादी कर सकती है और ना ही उससे प्यार कर सकती है। और ये फिल्म अगर पाकिस्तान के अंदर रिलीज होती तो शायद जो है लोगों को दिमाग में आता कि हम अपनी शादी कर सकते हैं, तो इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हिंदुओं को क्या जो है राइट्स मिल रहे होंगे कि एक मूवी अगर इस तरीके से आती तो उसको बैन कर दिया जाता है, और बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं। आगे देखते हैं क्या कहना है इनका। भी किया बड़ी तादाद में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आगे फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4-5 साल बाद, और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4 साल बाद? सर इंडिया का तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर तब होगा जब ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके पाकिस्तान का सोचेंगे। पाकिस्तान को पहले रखेंगे, पहले पाकिस्तान को रखना, उसके बाद लड़ाइयाँ अपनी लड़े। सियासत होती रहती है लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? मतलब देखिए सिर्फ ना, ये अभी जिससे पूछो, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब रो रहे हैं कि बिल जो 4000 आता था 8-8 बिल आ रहा है। ठीक है यार, 2 पंखे चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है, 10-10 हज़ार बिल आए हुए हैं, कहाँ से लोग दें? कारोबार नहीं है, देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, रोज़गार ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ला के देंगे बेचने? मैं कहता हूँ घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आ पा रहा। हम अपने अपनी जेब या अपने अपने घर को पहले प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को बाद में जो उनसे हम प्रायोरिटी सर देते हैं। ये सारे पाकिस्तान का हाल ही है, जिधर मफाद नजर आता है उधर चले जाते हैं। तो इसे ठीक किसने करना है? कोई सर मतलब? एक लीडर आएगा, कोई अच्छी सोच लेके आएगा, सबको मुतहद करेगा, वो होता ही नहीं है इस पाकिस्तान में। तो मुझे दूर दूर तक नजर कहना चाह रहे हैं एकदम कि जी हाँ आए मेरे से बात, कैमरे पे नहीं बात करना। ठीक है, ये आप सब निज़ाम आप ही करेंगे सीधा। कैसे हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निज़ाम है ना, इस तरह ही लोगों को शर्म आ दिलाएंगे, हाँ। इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको है। पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा कि ये भाई बात कर रहा था, इस तरह ही होना है। हाँ, लेकिन नहीं, सारे इधर इशू ये है ना कि जो बात करता है ये कह दिया जाता है ये तो देखो खामियां बता रहा है, पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है, पाकिस्तान को। क्या इस तरीके से हमारी सोच बदल? तनकीद नहीं है बेसिकली ना हमारे अंदर, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं है। असल माशरा बात तरक्की करते हैं जब तनकीद को बर्दाश्त करने की। ऐसे ही है। किसी की बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, अब वो चीज़ नहीं खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत अगर कोई क्लियर करता है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जाहिर बात है ना। आपसे अगर बात करें, आपके लिए पाकिस्तान पहले या आपकी अपनी पर्सनल ज़ात पहले है? क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा ना। पाए ना, मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो तो मैंने खानू नहीं दे रहा होगा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौक़िफ़ अपनी जगह मैंने खानू नहीं दे खाने को, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, मोहब्बत इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जो तो पाकिस्तान देखो, मेरी गल गौर करना, वो रियलिटी जो जो है तो इस टाइम जो हालात की वजह से वो बात कर इस रहे हैं। तरीके से जो उर्दू माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो ठीक है। बच्चे को खाना वगैरह नहीं ना देते, हाँ। तो बच्चा क्या करता है? माँ बाप से भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई गुस्सा हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? घर छोड़ के चला जाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? क्या मुझे नहीं, आप बताएं, मेरी तो भाई अपनी उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो यही करेगा ना, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, किसी की आड़ में नहीं रहेगा, नहीं, किसी अगर की हेल्प नहीं लेगा। आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर सारे चलेंगे, चले जाओ। तो फिर पाकिस्तान सारे चले जाओ। नहीं, फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? बेहतरी कौन लेके आएगा? आप लोग करेंगे। नहीं, अच्छा, आप बाहर चले जाएं और हम बेहतरी लेके आए। तो जाहिर बात है ना, आप जो आपको छोड़ जाएंगे। बात जी, करना इस उनका साइड पे मकसद ये है, जी। जो हमारा मीडिया है ना वो सच नहीं दिखा रहा, ठीक है, उस पर बात करना नहीं, चाह तो
तो मैंने उस पर रीजन बताई है ना कि जो सच दिखाता है उसे। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि भाई आपस में यूनिटी दिखाओ, ये जो सा फिरका वारियत, ये मजहब, ये चीजें जो सी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखो तो ये कह दिया जाएगा ये मीडिया मालकन की बात कर रहे हैं ना आप भी, माशाल्लाह आपके भी व्यूज अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो असल जो मीडिया बैठा हुआ अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं, जी जी बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं। वो सच देखे ना, पहले आते थे यहाँ पे, हाँ जी कितनी महंगाई होगी, फलान हो गई है, अभी एक बंदा यहाँ पे नहीं आता। जी जी जी। तो मीडिया सच नहीं दिखा रहा, हालात सही वाले दिखा नहीं रहा है, बस झूठ पे झूठ, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल मीडिया। क्या कहेंगे, चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? आप पे ही उम्मीद है भैया, हमारे पे उम्मीद है। अपने नेबर कंट्री की बात कर रहे थे, इनसे इंडिया की बात कर रहे थे, वो डेवलपमेंट में आगे जा रहा है यार। वो चीजों को मैं नहीं सोचता, आप पे हमें सब कुछ है। ठीक है। हाँ, अब ये मीडिया का वाकई में बहुत रोल होता है, मीडिया के ऊपर लोगों को इत्मीनान होता है, लेकिन जब मीडिया झूठ बोलेगा, जब हम प्रोपेगेंडा करेंगे, जब हम सच खबर नहीं सामने लाएंगे, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद ये भी कहेंगे कि भाई हमें आप पे भी कोई यकीन नहीं है, और यहाँ पे सब भी बिके हुए हैं। देखे ना यूट्यूब ज्यादा चल रहा है, ऐसे ही उनको देख ही कोई नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का बिल्कुल कोई नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पे तो सच दिखाते ही नहीं है ना लोग, झूठ। लेकिन जो इन्होंने बात की है ऐसी सोच के साथ हम पाकिस्तान के लिए कुछ कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए बीवी बच्चे पहले हैं। मैं अगर अपनी ना लोग इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, मौजूदा हालात से लोग तंग है। आप देखे ना 14 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया, अभी 2 किश्तियां उलटी है ना वहाँ पे, देखे ना जो डंकी लगा के जा रहे थे, लोग तंग है यार हालात से। ठीक है तो यार वो बातें अलग है। पहली बात तो ये, आप कह रहे पाकिस्तान की बात, मुझे क्या पाकिस्तान देता है सर? आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ रोटी तो खान दे नहीं रहा, तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके असी और की जाके मंगने उन्होंने कोलों, ठीक हो असी उन्होंने कोलों मंगने हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। क्या लेना पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी। हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या बच्चे, मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊंगा, तो अभी आप कह रहे हैं जान लेनी है। बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए, तो ठीक है। हाँ, बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुबह उठते हैं भाई, बिल आया पे जी 2000 पिछले महीने देता जी, ऐसा वो 12000 जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, आटा खत्म होया पे जी, आटा लैन पिछली दफा 150 लिता जी। हाँ जी 180 रुपये होया पे जी। ठीक है। हाँ जी, चीनी खत्म हुई है, पिछली दफा किन्ने दी सी जी 110 दी। हाँ जी 150 रुपये किलो हुई पे, 150 से भी ज्यादा हो गई। पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। अब भाई इन चीजों से अक्का सड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? ठीक हो गया, क्या बोलेगा? ये बात भी है कि जब खाने को चीजें नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे होंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीडिया पे रोज देख रहे हैं इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर। ओ भाई किस तरह कर रहे हो? सानू तो कोई फील नहीं, और सानू तो कुछ ऐसे ऐसे को आगे मुंह नहीं लांदा। देखें जो हमारा जो रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ये पाकिस्तान की वो हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी झुटला नहीं सकता है। जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे भाई साहब खड़े थे, उसके बाद में जब पीछे जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। एक्चुअल में हर एक पाकिस्तानी के अंदर यही ख्यालात हैं कि हमारे लिए हमारे बीवी बच्चे हम सबसे पहले हैं, हमारा देश नहीं है। इसी वजह से आज पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि हम यूरोपियन कंट्री चले जाएं, जिनको ये लोग दुश्मन कहते हैं, जिनको ये लोग गालियां देते हैं, उन्हीं के देश जाने के लोग सपने देखते हैं। ये कहते हैं वो काफिर हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन अगर जाने को मिलेगा तो ये अमेरिका जाएंगे, मतलब यूरोपियन कंट्री कोई भी चले जाएंगे, ये नाव से जाएंगे, मरने को तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को गालियाँ भी देंगे, वहाँ की गवर्नमेंट को गालियाँ भी देंगे। तो ये दो तरफा चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में अंदर जो बैठा हुआ है वो है फैमिली की सिक्योरिटी, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर इस भाई साहब ने बात की है। पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं बहुत ही ख़राब हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं। और ये तभी होता है जब लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने देश को आगे नहीं रखते हैं। अब जहाँ पर धर्म को, या फिर कोई भी देश है जहाँ पर धर्म सबसे पहले रखा जाएगा तो धर्म ही तो बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर रिलीजन फर्स्ट है, तो रिलीजन वहाँ पर है, तरक्की कहाँ है? लोग भीख मांग रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ तक वहाँ पर लोगों को नहीं मिल रही हैं, लेकिन रिलीजन तो है, धर्म तो है वहाँ पर, धर्म की कोई कमी नहीं है। डेली वहाँ पर जो है लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है उनको फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है। तो देखिए धर्म तो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खूब बढ़ रहा है, लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी इन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि जब तक हम देश को सबसे पहले नहीं रखेंगे हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। और इस चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ जाए पाकिस्तानी तो सही रहेगा, नहीं समझेंगे तो फिर पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, बर्बाद क्या ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया पे रोज देख रहे हैं इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। ओ भाई किस तरह कर रहे हो?
सानू तो कोई फील नहीं, और सानू तो कुछ ऐसे इतने को आके मुँह नहीं लाता। देखें, जो हमारा जो रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, कि हम जो है वो हम प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, ठीक है। तो हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। ठीक है, तो मेरे लिए इससे और कोई चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं है। ठीक ये है। सबसे अजीज़ मुझे मेरा जो है वो मज़हब है। ठीक हो गया। अभी अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। इंडिया में अगर नेबर कंट्री है, उधर बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। वहाँ के एक स्टेट के सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आप इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए इंडिया यानी उनका कंट्री पहले होना चाहिए। जो मज़हब हैं वो अपने अपने घर उसे फॉलो करें, मस्जिद में जाएँ, मंदिर में जाएँ, जहाँ भी जाएँ वो अपनी तौर पे, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आए तो वो पहले होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे यूनिटी आ जाती है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मुल्क के साथ ही जो है वो अवाम है। देख, अगर मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए या इस तरह हो जाए, तो फिर उसमें रहने वाले जितने भी मज़हब हैं वो सब बदनाम होंगे। चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, यहूदी हैं। ठीक है। देखें, मुल्क के साथ जो है वो इंसान की पहचान होती है। पहले मुल्क है, बाद में मज़हब के साथ हमारी पहचान होती तो है। अभी आप कह रहे थे एज ए मुस्लिम आपके लिए जो सा नहीं, मैं तो देखें एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं तो मुस्लिम हूँ। ठीक है। आपने पूछा है कि दूसरी कंट्री में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ मज़हब के, तो उनके लिए आपने बोला कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी होनी चाहिए। मुस्लिम की है, ज़्यादा मुसलमान है तो हाँ, तो बाकी कौमों को जो यहाँ पे रह रही हैं उनको भी उनके प्रॉपर हकूक़ मिल रहे हैं। नहीं, इसमें हकूक़ की बात ही नहीं हो रही। इसमें ओवरऑल बात ये हो रही है कि पहले मज़हब यानी मेरे ख्याल से जब यूनिटी आ जाती है ना, जब हम ये नहीं देखते कि ये, मैं एग्जांपल के तौर पे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम ये देखते हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो उससे ज़्यादा यूनिटी नहीं आ जाती और इंटरनेशनल लेवल पर पता चलता है कि ये कौम एक है। जी जी, बिल्कुल भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मुल्क है ना, वो आपकी पहचान है, उसमें चाहे आप जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन पहले हमारे लिए जो कंट्री है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप अपनी कंट्री से पहचाने जाओगे पूरी दुनिया में, ना कि अपने मजहब से। किसी को कोई आपको बाहर फॉरेन कंट्री में ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। आप कोई अगर कौन होगा मतलब यही होगा पाकिस्तानी हो या किस कंट्री से हो। क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर मुल्क में जो है ना, वो हर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मजहब के लोग रहते हैं, तो उनसे उनकी पहचान नहीं होती कि ये कनाडा में सारे यहूदी रहते हैं या पाकिस्तान में सारे मुस्लिम रहते हैं। इस चीज़ की कोई मतलब की शनाख्त नहीं है। शनाख्त हमारे मुल्क से होती है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारा नेबर कंट्री इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनमें इस तरीके से एक सोच बन चुकी है कि कंट्री को पहले रखना है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे जो है ना लोग ये ज़ात पात को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन उधर जो है वो इस तरह तरजीह नहीं देते। मुस्लिम भी उधर रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अपने अपने मजहब से उनको जो है वो करें आज़ादी से और आज़ादी से करें, कोई मसला करें। लेकिन जहाँ पे कंट्री, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की तरफ अगर नेबर कंट्री जा रहा है, उसकी ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? उसकी बेसिक यही रीज़न है, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को फ़रोग मिल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हवाला से। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बहुत हद तक पीछे रह जाती है। ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, मैं भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हूँ, जॉब कर रहा हूँ। से कि भाई आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, या फिर आपका जो पर्सनल वो पहले है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ईमान है ना उस पर कौमें बनती होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो रिलीजन ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कौम बनती है, उसके बाद आप खुद, क्योंकि जब आप होंगे तो कौम बनेगी। कौम बनेगी। पाकिस्तान में सिर्फ अगर बात करें एक ही मज़हब के लोग तो नहीं रहते, मुस्लिम मज़हब के लोग रहते हैं, तो अगर हम एक चीज़ को पहले रखेंगे तो दूसरे लोग थोड़ा बहुत, आपको नहीं लगता कि वो फिर? लेकिन मेरे ख्याल से वैसे जो मतलब इत्तेफाक में जिस तरह बरकत है उस तरह कौम में। हाँ, ये चीज़ है ना, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ। ये भाई भी ये कह रहे थे कि जब हम एक पाकिस्तानी होंगे, आप मुसलमान, मैं मुसलमान, कोई भी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे, लेकिन पाकिस्तान को पहले रखे। बिल्कुल, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में अब कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मज़हब क्या है, लेकिन वो आपको जब भी मिलेंगे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मुसलमान है या गैर ऐसे, या वो अपने कंट्री को प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये बात इन्होंने भी की कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में ये हो रहा है, इन्होंने भी ये की, लेकिन जब उनसे अपना पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए ये चीज़ पहले है, मज़हब पहले है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम यही सोच रखेंगे डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे, क्या आपस में बट नहीं जाएंगे हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में? आगे इसी सोच भी तो पाकिस्तान अलहदा हुआ। हाँ, यही बात है, यही चीज़ है। और पाकिस्तान का मतलब क्या है, मुझे ये तो बताएं। हमने तो जो सुना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यानी वो पाकिस्तान, और अगर बंदा नॉर्मल हो के सोचे पाकिस्तान और मज़हब एक ही चीज़। अगर आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे मज़हब पे तो हमें जो ये मुल्क मिला है, और फिर हम कह देंगे मज़हब वो है और ये है। नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो इसी वजह से दी हैं कि वो उन्होंने एक हमारा जो मज़हब है उसको उन्होंने लगा किया कि हम अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। हमारे ऊपर जो कोई मुश्किलात थी उस वक्त जो है, यहूदी, काफिर, हिंदू, सिख,
उसी को उन्होंने जो है वो एक साइड पे किया कि जो सारे तबके हैं ना वो अलग-अलग होके आज अपना वो जो है फिर वो जिनसे हम अलहदा हुए वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। हम मिसालें उस मुल्क की देते हैं कि जी इंडिया हमारे से आगे चला गया। तो और खुद जिससे हम अलहदा हुए और जिस वजह से अलहदा हुए वो वजह नहीं पूरी कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम इंडिया को अगर कह रहे हैं कि वो हमसे तरक्की पे ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो इनका कोई भी ज़रा भी ज़हन नहीं है कि हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। हमारे हुक्मरानों को शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं है या उनको बिजनेस करने का पता नहीं है। नहीं, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। बिजनेस करने का पता नहीं है, बिजनेस वो अपने अपने बिजनेस बड़े अच्छे कर रहे हैं। उन्हें इंतखाब उनको मुंतखब भी तो हम ही करते हैं। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट अगर आती है वो तो वोट तो हम ही देते देखे ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा पैसा खा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। यही चीज अगर वो बिजनेस हमारे पाकिस्तान के लिए करें तो क्या आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऊपर चला अभी जाएगा? मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा था, उनसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान पहले है या आपकी ज़ात पहले है जी, तो उन्होंने क्या बताया, ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि हम तो बीवी बच्चे लेके बाहर चले जाएंगे, यानी पाकिस्तान नहीं, पहले अपने बीवी बच्चों को या खुद को रखेंगे। क्या ऐसी सोच के साथ पाकिस्तान में यूनिटी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैसे हम लास्ट में ये बता दें कैसे चेंज ला सकते हैं? पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि आप जो है वो बाहर को प्रेफर ना करें। मुश्किल हालात हर कौम पे आते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप बुरे वक्त में जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे जो बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने मुल्क को इसी हाल पे छोड़ देना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा पाकिस्तान बनने का। और जो लोग ये कह रहे हैं हमारे लिए बीवी बच्चे पहले, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका कंट्री सेफ होगा तो आपका मजहब भी सेफ हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, आपकी हर चीज़ महफूज हो जाएगी। मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? जो काम यहाँ पर शोएब चौधरी कर रहे हैं ये वहाँ की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वहाँ के जो मौलाना है उनको करना चाहिए था। देखिए, यहाँ पर शोएब चौधरी ने बिल्कुल साफ पूछा कि आपके लिए देश पहले या धर्म पहले, तो सारे लोगों ने कहा कि हमारे लिए धर्म पहले है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी से पूछेंगे तो यही आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन जब उनको समझाया गया कि इस देश के अंदर या कोई भी देश है, अगर उसके अंदर सारे धर्म के लोग रहते हैं, अगर वो ही अपना अपना धर्म कहने लगे कि हमारे लिए सबसे पहले है और हमारे लिए देश सबसे पहले नहीं है, तो फिर वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? कहीं पाकिस्तान के साथ यही तो नहीं हो रहा है? तो लोगों को बातें समझ में आई है। उनका ये कहना था कि हमें भी एक यूनिटी में रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर दिक्कत सोच की है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1980 से अब तक का रिकॉर्ड उठा लीजिए, लगभग 4500 जो सिया मुस्लिम है उनको मार दिया गया। भाई वो तो मुस्लिम ही थे। इसके अलावा वहाँ पर बरेलवी, देवबंदी, ये भी लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हाल ही में एक पाकिस्तान के अंदर मस्जिद थी जिसको तोड़ दिया गया, वो अहमदियों की मस्जिद थी। तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये जो है हिंदुओं से लड़ रहे हैं या फिर वहाँ के जो नॉन मुस्लिम हैं उनसे लड़ रहे हैं। ये लोग खुद के अपने दुश्मन बने हुए हैं। ये खुद अपने आप को बर्बाद करने के ऊपर जो है तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि रीजन ये है कि जिस देश के लोग अपने रिलीजन को सबसे पहले रखना चालू कर देते हैं तो उनके लिए देश तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। और रिलीजन आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे फिरके, मतलब जैसे हिंदू धर्म में उठा के देख लीजिए तो जात बनी हुई है, मुस्लिम में आप उठा के देख लीजिए सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, बहुत सारे फिरके हैं। तो सोच कहीं ना कहीं अलग हो जाती है और जिसकी वजह से टकराव लगातार बना रहता है। आज पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं और वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम बम ब्लास्ट करने नहीं जाता है, वहीं के लोग करते हैं। चाहे वो तालिबान के हों, चाहे टीटीपी के हों, चाहे वो हाफिज़ सईद हों, दुनिया भर के जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं मुस्लिम हैं और वो एक दूसरे को मारते हैं, पाकिस्तान वालों को मारते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को कि जब तक वो लोग देश को आगे नहीं रखेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। यहाँ पर शोएब चौधरी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में समझा दिया और लोगों ने एग्री भी किया कि हमें पाकिस्तान को सबसे पहले रखना चाहिए। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अपने देश को आगे रखेंगे तो उससे देश की तरक्की होगी। नहीं तो जिस देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अगर वो कहने लगे कि हमारे लिए धर्म ही सबसे पहले है, तो फिर उतनी कंट्री उसके अंदर बन जाएंगी। या फिर एक साधारण सा हम लोग लॉजिक देख लेते हैं कि दुनिया के अंदर इतनी सारी कंट्री हैं, देश हैं, लेकिन धर्म होंगे तो 8-10 धर्म होंगे, तो फिर 8-10 कंट्री होनी चाहिए। इतनी सारी कंट्री बनाने का मतलब ही क्या है? एक देश के अंदर एक धर्म के लोग रहते। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से दिमाग के अंदर डाली जाती हैं, उसी तरीके से लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और बातें करते हैं। भारत इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमने ये फोकस किया है कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। हमारे लिए जात, धर्म, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं और यही हमारा संविधान कहता है और यही हमारे देश के लोग मानते हैं। इसी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वो चीज़ें उल्टा है, इसी वजह से उनका देश तरक्की नहीं कर रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।